चलिए, नमस्कार साथियों, मैं मार्कंडेय चौहान आपका एमके चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का हमने जो पहला सवाल लिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने, दूसरा कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन और चौथा है ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी भैया? तो 1665 ईस्वी में। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टेप्स, ऑप्शन बी कह रहा है टिबिया, ऑप्शन सी कह रहा है फीमर, ऑप्शन डी कह रहा है रेडियस। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे बड़ी हड्डी है वह क्या है? तो बड़ी हड्डी फीमर है। और फीमर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या होगा? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कह रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? रक्त का जो थक्का जमता है उसमें कौन सहायक है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है आरबीसी, ऑप्शन बी कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी कह रहा है कि प्लाज्मा। चलिएगा, हमें बताना है कि कौन रक्त के थक्का जमने में सहायक है। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? बताना है कि कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है हाइड्रोजन। देखिएगा, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटो सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस कहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस उपयोग की जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड और जो रिलीज की जाती है वह है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताना भैया कि मनुष्य का जो बीपी होता है वह कितना होता है? ब्लड प्रेशर। क्या? तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 80, 120, 120, 80 और तीसरा है 140, 90 और चौथा है 110, 70। तो जो देखिएगा, जो रक्तचाप होता है वह 120, 80 होता है। देखिएगा जब। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को, सी लुईस पास्चर को, डी रॉबर्ट कोच को। जो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता? तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसको? तो मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 7 कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है स्कर्वी, ऑप्शन बी कह रहा है रिकेट, ऑप्शन सी कह रहा है बेरी, ऑप्शन डी कह रहा है एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसलिए हम इस पर समय देना नहीं चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
8 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 206, ऑप्शन बी कह रहा है 210, ऑप्शन सी कह रहा है 212, ऑप्शन डी कह रहा है 200। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए 206 हड्डियाँ होती। कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डीएनए का स्थान कहाँ है? डीएनए कहाँ पाया जाता है भैया? ऑप्शन ए कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में, बी कह रहा है कि राइबोसोम में, सी कह रहा है नाभिक में, और डी कह रहा है कि वैक्यूल में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो नाभिक में पाया जाता है। नाभिक माने होता है न्यूक्लियस। क्या? तो न्यूक्लियस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं भैया? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए श्वसन क्रिया कहाँ होती है? बताना है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है। ऑप्शन ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कह रहा है कि राइबोसोम में, ऑप्शन सी कह रहा है कि लाइसोसोम में, ऑप्शन डी कह रहा है कि गोल्जी बॉडी में। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है? मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कह रहा है वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है फंगस के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ। चलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका लाभ पहुंच सके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है? इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो इंसुलिन हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होना है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि थायराइड से, ऑप्शन बी कह रहा है कि अग्नाशय से, ऑप्शन सी कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑप्शन डी कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड से। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अग्नाशय, पैंक्रियाज से। कहाँ से? तो इंसुलिन जो हार्मोन सेक्रेट होता है वह कहाँ से होता है? तो वह अग्नाशय से होता है और इसकी कमी से डायबिटीज रोग होती है। क्या? डायबिटीज रोग होती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह बीमारी कहते हैं। चलिएगा इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम 14 नंबर सवाल पर चलते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिएगा ऑप्शन ए कह रहा है 22 जोड़े, ऑप्शन बी कह रहा है 23 जोड़े, ऑप्शन सी कह रहा है 24 जोड़े और ऑप्शन डी कह रहा है 46। तो देखिएगा मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वह होती है 46। अगर पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स। कितने? तो 23 पेयर। देखिएगा इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वह ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो 1 पेयर्स होते हैं उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। एड्स किस वायरस से होता है? एड्स जो होता है वह किस वायरस से होता है? एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है। चलिएगा ए H1N1, बी HIV, सी HPV और डी डेंगू। तो जो एड्स होता है
वह HIV वायरस से होता है। किससे? HIV से होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्या कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जो पाचन की प्रक्रिया है बताना है कि कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जो पाचन की प्रक्रिया है भैया, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। चलिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है पेट से, ऑप्शन बी कह रहा है कि छोटी आंत से, ऑप्शन सी कह रहा है मुख से, ऑप्शन डी कह रहा है कि बड़ी आंत से। तो जो पाचन की प्रक्रिया है वह मुंह से ही शुरू हो जाती है। देखिएगा, पाचन की जो प्रक्रिया है वह मुंह से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है भैया? तो मुंह से शुरू हो जाती है। चलिएगा, अगर इस पाचन पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है बायोलॉजी बाय मार्कंडे सर, वहाँ जाकर आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? देखिए भैया, ऑप्शन कह रहा है जाइलम से, ऑप्शन ए कह रहा है जाइलम से, बी कह रहा है फ्लोएम से, सी कह रहा है कार्टेक्स के, और डी कह रहा है कि एपिडर्मिस से। देखिएगा, जो पौधों में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो परिवहन के लिए जो टिश्यू होते हैं, वह दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं जाइलम, क्या कहते हैं? जाइलम, और दूसरा को फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। देखिएगा, जाइलम जो होता है यह जल का संवहन करता है। किसका? जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? बने हुए भोजन को विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्या कह रहा है? मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताना है कि स्मॉलेस्ट बोन हमारे शरीर में कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेप्स, ऑप्शन बी कह रहा है फीमर, ऑप्शन सी कह रहा है अल्ना, और ऑप्शन डी कह रहा है रेडियस। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा स्टेप्स सबसे छोटी, और फीमर क्या है? ये सबसे बड़ी हड्डी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 19 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। टीबी का कारक जीवाणु किसने खोजा था? जो टीबी जिसके कारण होता है उस जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कह रहा है लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी कह रहा रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी कह रहा है एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन सी कह रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसकी जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा 20 नंबर। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? पीएच मान बताना है कि ब्लड का पीएच मान। ऑप्शन ए कह रहा है कि 6.4, ऑप्शन बी कह रहा है कि 7.4, ऑप्शन सी कह रहा है 8.5, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 5.5। तो जो ब्लड का पीएच होता है वह 7.4 होता है। देखिएगा, यह जो ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7 जो होता है पीएच मान ये न्यूट्रल होता है, कम जो होता है एसिडिक होता है, और अधिक क्या होगा? तो ये बेसिक होगा। कैसा होगा? तो ये बेसिक होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? बताना है भैया। क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक होता है उसको बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि कैरोटीन, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कह रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कह रहा है मेलेनिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या एक? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लोरोफिल क्या है? तो ग्रीन कलर पिगमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या कह रहा है कि मेढक किस वर्ग का प्राणी है? बताना है कि मेढक जो है वह किस वर्ग का प्राणी है। पहला मछली वर्ग का, बी उभयचर वर्ग का, सी सरीसृप वर्ग का, और डी स्तनधारी वर्ग का। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा
उभयचर वर्ग का। देखिएगा उभयचर किसे कहते हैं, हम साथ साथ इसको भी जानते चलें। देखिएगा वैसे जीव इसको एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, उसे क्या कहते हैं भैया? तो उभयचर कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी इज राइट। तो मेढक कैसा है? पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो ये कैसा प्राणी है? तो उभयचर प्राणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रिकेट्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि एस्कर्वी, ऑप्शन सी कह रहा है बेरी, ऑप्शन डी कह रहा है एनीमिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी B1 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और एनीमिया किससे होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से होता है। तो ये एक सवाल में 4 सवाल छिपे हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? बताना भैया कि प्लांट ग्रोथ के लिए, किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सिन, ऑप्शन बी कह रहा है इंसुलिन, ऑप्शन सी कह रहा है एड्रेनलिन और ऑप्शन डी कह रहा है थायरॉक्सिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं। मानव हृदय किसके बीच स्थित रहता है? बताना है कि मनुष्य का जो हृदय है वह किसके बीच स्थित होता है? पहला फेफड़ों के बीच, दूसरा पेट के बीच, तीसरा है यकृत के बीच और चौथा है मस्तिष्क के बीच। जो मनुष्य का हृदय होता है, अगर हम इस तरह डायग्राम को देखें तो ये है आपका लंग्स और इसी लंग्स के बीच में ये स्थित होता है। ये क्या भैया? ये लंग्स, ये ट्रेकिया है। तो इसी के बीच में जो है, और किधर? तो लेफ्ट साइड में। किसर? तो लेफ्ट साइड में होता है। और इस चलिएगा, और इसीलिए लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है थोड़ा सा हृदय को जगह देने के लिए छोटा हो गया है भैया। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा फेफड़ा छोटा होता है? तो लेफ्ट साइड का, जिधर हृदय स्थित होता है, और इसी वजह से होता है। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में श्वेत कणों का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन बी कह रहा है रक्षा करना, ऑप्शन डी कह रहा है कि थक्का जमना और ऑप्शन डी कह रहा है कि पूंछड़ देना। तो जो श्वेत रक्त कणिका WBC का जो कार्य है वह है रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या? ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है? पोलियो किस प्रकार का रोग है? बताना है कि जो पोलियो है वह किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैक्टीरियल, ऑप्शन बी कह रहा है फंगल, ऑप्शन बी कह रहा है वायरल, ऑप्शन सी कह रहा है फंगल और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रोटोजोआ। तो बताना है कि किससे रोग होता है। तो भैया ये होता है वायरल से। किससे? तो ये कैसा रोग है? तो वायरल रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या? वायरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 28 क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है रिचर्ड आल्टमैन ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि हुकर और ऑप्शन डी कह रहा है कि लेवेनहॉक ने।
तो इसका जो सही जवाब होगा रिचर्ड ऑल्टमैन, ऑप्शन ए इज राइट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि थायराइड, ऑप्शन बी कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन सी कह रहा है यकृत और ऑप्शन डी कह रहा है पिट्यूटरी। चलिएगा, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है लीवर। क्या है? तो लीवर, और लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और 30 नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ये कह रहा है चंद्रमा, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य, ऑप्शन सी कह रहा है हवा और ऑप्शन डी कह रहा है जल। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भैया? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ? तो सूर्य के प्रकाश में। कहाँ? तो सूर्य के प्रकाश में। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? चलिएगा, ऑप्शन ये कह रहा है यकृत में, ऑप्शन बी कह रहा है अस्थिमज्जा में, ऑप्शन सी कह रहा है हृदय में और ऑप्शन डी कह रहा है फेफड़े में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी, अस्थिमज्जा बोन मैरो में। कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है भैया? तो बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल आप जानते हैं 120 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन का होता है। आगे बढ़िए, चलिए 32 नंबर पर देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? चलिएगा, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। चलिएगा, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताना है भैया। ऑप्शन ए कह रहा पेप्सिन, ऑप्शन बी कह रहा एमाइलेस, ऑप्शन बी कह रहा ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी कह रहा लाइपेज। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। क्या? ए माइलेज। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलेगा अगला क्वेश्चन। जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में कहाँ है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा थार, ऑप्शन बी कह रहा पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी कह रहा है गंगा का मैदान और ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? पश्चिमी घाट। चलिएगा दूसरा, टीकाकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कह रहा है एडवर्ड जेनर ने, बी कह रहा लॉइस पास्चर ने, सी कह रहा कि रॉबर्ट कोच ने और डी कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जेनर ने। किसने? जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारी प्राणी श्वसन किससे करता है? स्तनधारी, क्या स्तनधारी किससे करता है? ऑप्शन ये कह रहा कि गलफड़ से, ऑप्शन बी कह रहा फेफड़े से, ऑप्शन सी कह रहा त्वचा से, ऑप्शन डी कह रहा कि ट्रेकिया से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी लंग्स से। किससे? फेफड़े से करता है, लंग्स से। चलेगा 37 को देखिए। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ये कह रहा है कि कार्निया में, ऑप्शन बी कह रहा है रेटिना पर, ऑप्शन सी कह रहा है लेंस पर, ऑप्शन डी कह रहा है आइरिस पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ?
रेटिना पर बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चलिएगा ऑप्शन, चलिएगा 38 देखिए क्या कह रहा है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है, बताना है भैया। ऑप्शन ए कह रहा है कि अशुद्ध रक्त, ऑप्शन बी कह रहा है कि शुद्ध रक्त, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो जो धमनियाँ होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहने का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड, क्या ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिश्रित ब्लड। और सीरा में कैसा बहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त बहता है। चलिएगा नेक्स्ट। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बताना भैया। ऑप्शन ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है कि राइबोसोम, ऑप्शन सी कह रहा है नाभिक, ऑप्शन डी कह रहा है वैक्यूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नाभिक। ऑप्शन सी इज राइट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यह अंतिम क्वेश्चन है। मनुष्य में श्वसन की दर औसत प्रति मिनट कितनी होती है, आप बताना है। रिस्पायरेटरी रेट बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है 10 से 12, बी कह रहा है 16 से 18, सी कह रहा है 20 से 25, डी कह रहा है 30 से 35। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी 16 से 18। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।